आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार को छात्रों के सामने बेबस होना ही पड़ गया। सरकार को हार माननी पड़ गई। आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 40,000 से ज़्यादा छात्र एक साथ अनशन पर बैठे हुए हैं। कारण ये है कि यूपीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके साथ ही एआरओ और आरओ का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो छात्र ये चाह रहे थे कि ये एग्ज़ाम एक दिन में ही कंडक्ट करवाया जाए, जबकि यूपीपीएससी की तरफ से कहा गया था कि 2 दिनों के अंदर में इस एग्ज़ाम को करवाया जाएगा। यानी कि एक दिन पहला एग्ज़ाम, फिर उसी एग्ज़ाम को अगले दिन दूसरी पारी के लिए रखा जाएगा। यानी कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उनको चारों तरफ से इसलिए घेरा गया ताकि इस जो फैसले दिया गया है इसको वापस कर सके। इसमें न सिर्फ कैंडिडेट शामिल है बल्कि पॉलिटिशियन भी इसमें इन्वॉल्व होते चले गए, क्योंकि मामला काफ़ी बड़ा हो गया। और जब भी इस तरह की बात आती है तो राजनीति का शामिल होना लाजमी हो जाता है। फिर अखिलेश यादव हो कि योगी आदित्यनाथ हो, सभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लग गए। और आज ही के दिन कई छात्रों को जबरन जो है जेल में बंद भी कर दिया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने ये कहा कि कुछ अराजक तत्व इस भीड़ में शामिल होकर जो संवैधानिक तरीके से आंदोलन किया जा रहा है उसमें अड़चन डालने की कोशिश कर रहे थे, उन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि छात्र इस बात को लेकर इल्ज़ाम लगा रहे थे उत्तर प्रदेश पुलिस पर कि वो हम छात्रों को पकड़ पकड़ कर जेल में बंद कर रही है पुलिस। जिसके बाद डीजीपी जो है इस बात को लेकर खंडन किया और उन्होंने ये भी कहा कि एक भी लड़कियां इसमें गिरफ्तार नहीं की गई। यहाँ से छात्रों को जो है यहाँ से डिटेन किया गया है। देखिए, आज दिनांक 14 नवंबर 2024 को छात्रों का यहाँ पे शांतिपूर्वक एक आंदोलन चल रहा है लोक सेवा आयोग के समक्ष। वहाँ पे कुछ 50-60 की संख्या में बच्चे बैठे हुए थे। उन्हीं के बीच में कुछ अराजक तत्व जो है आपराधिक प्रवृत्ति के अपने वहाँ पे उसमें घुसे और छात्रों से जो संवाद स्थापित कर रहा है शासन प्रशासन, उनको करने से रोक रहे थे, उनको भड़काने का भी कार्य कर रहे थे। उनको छात्रों को डिटेन किया गया है। किसी भी महिला छात्र, प्रतियोगी छात्रा को नहीं डिटेन किया गया है। ये आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार सदैव से छात्रों के साथ रही है और इस बार भी इसी चीज़ को ध्यान में रखकर हमने उस फैसले को वापस ले लिया जिसमें कहा गया कि स्टेट पीसीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2 दिनों के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा। उस चीज़ को वापस कर लिया गया। अब एक ही दिन में एग्ज़ाम होना है। अब बात रही एआरओ और आरओ के एग्ज़ाम की, तो उसको फ़िलहाल तो स्थगित कर दिया गया है और स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम को भी स्थगित कर दिया गया है। अब आने वाले कुछ दिनों के बाद इसका जो है अनाउंसमेंट करवाया जाएगा कि किस तारीख को ये एग्ज़ाम होने वाला है। इस चक्कर में कई ऐसे मामले आए जिसमें कि छात्रों को देखा गया कि प्रयागराज में ही दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर के जो बैनर पोस्टर लगे हुए थे, न सिर्फ दृष्टि आईएएस के बल्कि और भी बैनर पोस्टर हैं, उसको फाड़ दिया गया। छात्र इतने क्रोधित थे। दरअसल इसके पीछे का कारण ये भी था कि छात्र ये चाह रहे थे कि अगर इसी एग्ज़ाम को 2 दिनों में करवाया जाएगा तो हो सकता है कि किसी के लिए ये क्वेश्चन जो उसमें आएंगे ईजी हो जाएगा और किसी के लिए काफ़ी टफ हो जाएगा। इसलिए एक पारी में ही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने को लेकर इस अनशन पर बैठे हुए थे। छात्रों ने कहा कि वो संवैधानिक तरीके से इस चीज़ को कर रहे थे, ना कि कोई भी गैर संवैधानिक तरीके को इस्तेमाल किया गया। तो नेता और विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के साथ आपस में भिड़ते हुए भी नज़र आए। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है कि जो छात्रों की जिस तरह से जीत हुई है वो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं छात्री होंगे, आप भी अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और सरकार के इस फैसले के बारे में भी बताएं कि वो जो फैसला था कि 2 दिनों में कंडक्ट करवाया जाएगा कितना हद तक सही था और क्या वाकई में ऐसा होता है कि 2 दिनों में अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है कि किसी के पेपर को ईजी कर दिया जाता है और किसी के पेपर को टफ, या सिर्फ ये थाउट है या वास्तविक में भी ऐसा कुछ होता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और भी जानकारियों के लिए अगर आप आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।